अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडल रेंज थ्योरी बाय रॉबर्ट के मर्टन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। रॉबर्ट के मर्टन, ही वाज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। वो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। ही वाज बोर्न इन 1910 एंड डाइड इन 2003। वो 1910 में पैदा हुए थे और 2003 में इनकी डेथ होगी। ही इज़ कंसिडर एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। उनको मॉडर्न सोशियोलॉजी का फाउंडिंग फादर भी कंसिडर किया जाता है। ही वाज ए कंट्रीब्यूटर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इनका क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन रहा। दी सोशियोलॉजी ऑफ साइंस इनकी एक बुक थी, थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी क्या है? एन आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज दैट ट्राइज टू एक्सप्लेन समथिंग लाइक एनी फिनोमिना, इवेंट, कॉन्सिक्वेंस एंड एनी सिचुएशन एक्सेट्रा। यानी कि ये कोई आइडिया होता है या सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं जो कि एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी फिनोमेना को, कॉन्सिक्वेंस या फिर इवेंट को। यानी कि ये सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, ये किसी सिचुएशन, फिनोमेना, इवेंट या कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने टाइम पीरियड में डिफरेंट जो थीरीज़ हैं वो उन्होंने डेवलप की थी, उन्होंने कंडक्ट की थी, जिनमें से मैंने कुछ यहाँ पुट किया। जैसे स्ट्रेन थ्योरी है वो रॉबर्ट के मर्टन ने दी थी। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी एडवन सदरलैंड ने दी थी। हिर्शी की सोशल कंट्रोल थ्योरी, हिर्शी रैशनल चॉइस थ्योरी। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मिडल रेंज थ्योरी। मिडल रेंज थ्योरी एज कंसेप्चुलाइज्ड बाय सोशियोलॉजिकल रॉबर्ट के मर्टन refers to a theoretical framework that focuses on explaining specific aspects or phenomena within a narrower scope of sociological inquiry। मिडल रेंज थ्योरी जो है वो एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मर्टन उन्होंने कंसेप्चुलाइज की थी और उनका कहना था कि ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जो कि फोकस कर रहा होता है स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स और फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में और विद इन अ नैरोवर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी के नैरोवर स्कोप में। वो कहते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जो किसी भी सिचुएशन, फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा होता है ताकि सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी जो है वो अच्छे से की जा सके। Merton said that theories should not grand, that we cannot understand and also not small, that it is conducted on a community or a group. Theories should middle range, can easily understand and analysis। मर्टन का कहना था कि theories इतनी grand भी नहीं होनी चाहिए कि उनको consider करना ही मुश्किल हो जाए और ना ही इतनी small होनी चाहिए कि दो चार लोगों को पकड़ कर theory बना दी जाए या फिर किसी छोटी सी community या फिर एक group पर बना दी जाए। theory जो है वो मिडल रेंज की होनी चाहिए जिनको इजीली कंसिडर किया जा सके और एनालाइज किया जा सके। ठीक है। MRTs इज़ द शॉर्ट नोट ऑफ मिडल रेंज थीरीज। मिडल रेंज थीरीज को MRTs भी कहा जाता है, ये इसका शॉर्ट नोट है। Merton argued that middle range theories are available in sociological research because they bridge the gap between abstract theoretical concept and empirical observation। मर्टन आर्ग्यू करते हैं कि मिडल रेंज थीरीज जो होती हैं वो सोशियोलॉजिकल रिसर्च के अंदर अवेलेबल होती हैं और वो कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के दरमियान एक गैप को ब्रिज करती हैं। ठीक है। दिस थ्योरी इज बेसिकली गैप बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल थीरीज। पहले के जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे वो या तो माइक्रो लेवल की थीरीज देते थे या तो मैक्रो लेवल की थीरीज देते थे, लेकिन जो ये मर्टन है ये वाहिद शख्स थे जिन्होंने मिडल रेंज थीरी का कंसेप्ट दिया था। वो कहते थे कि ये माइक्रो और मैक्रो लेवल थीरीज के दरमियान एक बेसिकली एक गैप है। They provide more concrete and testable understanding of social phenomena by establishing relationships between specific variables and explaining social patterns। ये थ्योरी हमें कंक्रीट एंड टेस्टेबल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है किसी भी सिचुएशन या फिनोमेना के लिए और ये स्पेसिफिक वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश कर रही होती है और सोशल पैटर्न्स को एक्सप्लेन करती है। मिडल थ्योरी ऑफ मर्टन कम एज रिजेक्शन ऑफ ग्राउंड थ्योरीज। मर्टन ने ग्रैंड थीरीज को रिजेक्ट किया है। वो कहते हैं कि ये मिडल लोगों के जो या मिडिल क्लास लोगों के या जो नॉर्मल सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनके जो प्रेजेंट कंडीशन होती है, लाइफ स्टाइल होता है, उसको डिफाइन नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि अगर जो थीरी है वो होनी चाहिए एम्पिरिकल फैक्ट्स पे। जो ग्रैंड लेवल की थीरीज होती हैं उनके अंदर लॉजिक बताया जाता है,
लॉजिक बेस बताती हैं, लेकिन थीरीज ऐसी होनी चाहिए कि जो बताए कि सोसाइटी के अंदर जो हो रहा है क्या वाकई ये काम हो रहा है। यानी कि अगर हम एम्पिरिकल फैक्ट्स पे बात करें तो ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए सोशियोलॉजी की थीरी के अंदर। Merton is not comfortable with the use of natural science theories in the field of sociology. He said that we cannot compare the natural science to social science theories because natural science results are same also after 100 years. But social sciences concept changing time to time. Merton जो था वो social sciences नेचुरल साइंस थीरीज के साथ कंफर्टेबल नहीं था। वो कहता था कि इसको सोशियोलॉजी के फील्ड में नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि ये इसका नेचुरल साइंस की जो थीरीज है इनको हम सोशल साइंसेस की थीरीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल साइंस की जो थीरीज होती हैं इनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो 100 ईयर्स के बाद भी देखें तो वो सेम्स होते हैं, लेकिन जो सोशल साइंसेस की थीरीज होती हैं इनके जो ये चेंज हो जाती हैं टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल पहले जो था वो फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम था, लेकिन अब जो है वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया। पहले लोग घरों में कामकाज करते थे, एग्रीकल्चर जो था वो बड़ा ही मतलब लो लेवल पर सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब न्यू न्यू इंडस्ट्रीज बनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। इनकी थ्योरी ने ट्रिपल एनालाइज किया और 3 चीज़ों को जोड़ा, जैसे कि थ्योरी, मेथड और डाटा। इट विल आल्सो थ्योरी दैट लाइक अदर थ्योरीज। मर्टन कहते हैं कि ये जो मिडिल रेंज होगी ये कोई कंसेप्ट जस्ट नहीं होगा, ये या फिर ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक नहीं होगा, ये पूरी थ्योरी बनाई जाएगी। जैसे बाकी थ्योरीज होती हैं उनकी तरह ये भी एक थ्योरी होगी, मेथड। बाकी जो थ्योरीज हैं उनमें जो फंक्शनल पैराडाइम डाटा यूज़ किया जाता है, जो मेथड उनके अंदर सेम वो मेथड इसके अंदर भी यूज़ होगा। द सेम मेथड विल यूज़ इन दिस थ्योरी विच इज़ यूज अदर थ्योरीज। जैसे कि दूसरे जो मेथड के स्टेप्स होते हैं दूसरी थ्योरीज के अंदर यूज़ होते हैं, वही स्टेप्स इसके अंदर भी यूज़ होंगे। डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ सोर्सेज विल यूज़ इन दिस थ्योरी लाइक अदर थ्योरीज। वो कहते हैं कि इसके अंदर भी दोनों सोर्सेज यूज़ होंगे डाटा कलेक्ट करने के, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे दूसरी थ्योरीज के अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज थे। ही इज़ यूजिंग दीज ट्रिपल थिंग्स विदाउट स्किप एनीथिंग। वो इन तीनों ट्रिपल थिंग्स को, तीनों चीज़ों को वो यूज़ करता है, किसी भी चीज़ को वो स्किप नहीं करता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड TDM, यानी कि थ्योरी, मेथड एंड डाटा। इसको हम TDM यानी कि थ्योरी, मेथड और डाटा भी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। नर्वर इन स्कोप, ये स्कोप में नर्वर होती है। फोकस ऑन स्पेसिफिक कंसेप्ट्स, ये स्पेसिफिक कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करती है। इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी, ये एक पर्टिकुलर फील्ड की स्टडी होती है। कंसेप्ट्स विद इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन और फील्ड, ये एक ही फील्ड डिसिप्लिन जो होता है उसमें काम कर रही होती है। प्रोपोजिशन कंटेनिंग ऑब्जर्वेबल हाइपोथेसिस, इसमें डाटा ऑब्जर्वेबल होता है और यानी कि फाइंडिंग करना इजी हो जाता है। मोर एमनेबल टू एम्पिरिकल टेस्टिंग अलाइंग फॉर द जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड गाइडिंग रिसर्च विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। इसके अंदर एम्पिरिकल टेस्टिंग होती है और हाइपोथेसिस क्रिएट किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक एरिया को चूज़ किया जाता है रिसर्च के लिए और उसके अंदर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मिडिल रेंज थ्योरी की, जैसे कि सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी भी कहते हैं, और इस पर मैंने बाकायदा कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर। अगर आप वो वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कॉपिंग। एडवांटेजेस, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे टेस्टेबल साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसको टेस्ट किया जा सकता है। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन के बाद इसके ऊपर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर इसकी फाइंडिंग होती है, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इसको होती है। ये शॉर्टर और स्मॉलर सैंपल, यानी कि जितनी ज़्यादा ग्रैंड थ्योरी होगी उतना सैंपल्स भी उतने ज़्यादा लिए जाएंगे, और जितनी जो है वो मिनिमम होगी थ्योरी, मिनिमम लेवल की, उतने ही सैंपल्स जो है वो स्मॉल लिया जाएगा। लेस टाइम एंड कॉस्ट, जितना सैंपल कम होगा उतना ही टाइम कम लगेगा और कॉस्ट उतनी ही कम लगेगी। इसके डिसएडवांटेजेस हैं लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग यूनिवर्सल थ्योरी, इसके अंदर यूनिवर्सल लेवल की थ्योरी बनाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक जो होता है वो एरिया चूज़ किया जाता है इस रिसर्च के लिए। नो एब्स्ट्रैक्शंस,
यानी कि चीज़ों को फिलासफिकल लेवल पर नहीं देखते, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती। कंसेप्ट नॉट क्लियर ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। इसका ये एक डिसएडवांटेज है, यानी कि अगर हमने ग्रैंड लेवल की थ्योरी बनानी है तो वर्ड के ऊपर हम करेंगे रिसर्च। देन अगर हमने मिडल लेवल की थ्योरी बनानी है तो हमने एक कंट्री चूज़ कर रही, उसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है। अगर हम स्मॉल लेवल की थ्योरी कंडक्ट करेंगे तो हमने कोई सिटी चूज़ कर ली। अब देखें, हमने स्मॉल लेवल की जो थ्योरी है कंडक्ट करनी है तो हमने किसी एक ग्रुप के ऊपर अगर हम करें या फिर किसी एक विलेज के ऊपर अगर हम करें तो वो तो हमारा टॉपिक चेंज हो ही जाएगा स्मॉल लेवल की थ्योरी का। और जो ग्रैंड लेवल की थ्योरी होगी वो वर्ड पर होगी, और स्मॉल लेवल की थ्योरी अगर विलेज पर हो तो फिर उसका मिडल लेवल क्या होगा। तो ये चीज़ें मैं कहते हैं कि इसका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर कि इसका मिडल लेवल क्या होगा। इसका एक मेन पॉइंट है कि मर्टन वाज नॉट गिव एनी थ्योरी ऑफ मिडल रेंज, ही वाज गिव जस्ट अ कंसेप्ट ऑफ मिडल रेंज थ्योरी। तो कहते हैं कि मिडल रेंज थ्योरी जो है ये कोई थ्योरी शीरी नहीं है, ये जस्ट एक कंसेप्ट है जो कि मर्टन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मिडल रेंज टाइप की एक थ्योरी बनाई जा सकती है। ठीक है, बहुत सारी मिडल रेंज जो थ्योरीज हैं एमआरटीज हैं उनको मिलाकर एक ग्रैंड थ्योरी बनाई जा सकती है, लेकिन बहुत सारी स्मॉल थ्योरीज को मिलाकर एक ग्रैंड थ्योरी नहीं बनाई जा सकती। वो कहते हैं कि ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, उन्होंने अपनी लाइफ में भी कोई मिडल रेंज थ्योरी नहीं बनाई थी, बस ये कंसेप्ट दिया था। ये मेन पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।